सत्ता थी। विधानसभा में पहुंचने से लेकर तो संविधान शिल्पकार बनने तक का सफर बहुत ही रोचक और रोमांचकारी है। उससे भी रोमांचकारी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म की कहानी। परिस्थितियां इंसान को रोचक और रोमांचकारी बनाती है। ये वर्ष है 1891 का। देश पर अंग्रेजों के शासनकाल का दौर था। जब सन 1600 में साम्राज्यवादी अंग्रेज व्यापार करने के बहाने आए, तब यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक परिस्थितियां बड़ी ही पेचीदा और भिन्न थी। अपनी छोटी बड़ी इकाइयों के लिए राजा महाराजा आपस में लड़ रहे थे। धर्म की सत्ता सबसे बड़ी सत्ता थी और सनातन धर्म की सत्ता चरम सीमा पर थी। बधाई हो, बेटा हुआ है। हाँ, भीमा बाई भी ठीक है। क्या बात है? जागा केला जग जेठीगा झाला उजेड हातोर त्याला तो दुबळ्याला बळ घुंगराची माझे काठिया जलमला भीम बाळ भीमाईच्या कोटी गा
दिशा से उठी है बदरिया, ओ पूर्व दिशा से उठी है बदरिया, झिम झिम बरसत पानी, झिम झिम बरसत पानी, पूर्व दिशा से उठी है। मुझे तो पता ही नहीं। मैं तुम्हें रमा नहीं रामू कहूंगा। रामू? क्यों? भीमावड़ी न बोले। अच्छा है रामू। मैं भी ना आपको साहब बुलाऊंगी। साहब? हाँ, साहब की तरह दिन रात जो पढ़ते ही रहते हैं आप। आप तो मैट्रिक की परीक्षा भी पास हो गए। अपने समाज में इतना कोई नहीं पढ़ा, आप पहले हैं। कितना बड़ा सत्कार हुआ आपका। वो दादा केलुस्कर गुरुजी ने तो आपको उनका लिखा हुआ ग्रंथ भी भेज दिया है ना? हाँ, ये गौतम बुद्ध का चरित्र। मैं ये ग्रंथ पढ़कर गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। साहब, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। ये दादा केलुस्कर गुरुजी ब्राह्मण है क्या? नहीं तो कुंभी समाज के हैं। गौतम बुद्ध भी कुंभी समाज के थे। लो, तुम भी पढ़ो। पढ़ना आता है ना तुम्हें? नहीं, बचपन में ही माँ बाप गुजर गए, कौन पढ़ाएगा? मुझसे भी छोटे भाई बहन थे, गौरा और शंकर। मामा ने पाला पोसा, यही बहुत है। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें रामू। नहीं बाबा नहीं। आप ही पढ़ लेना मेरे हिस्से का। मुझे तो सिर्फ आपको पढ़ते हुए देखना है, बहुत पढ़ते हुए देखना है। को पढ़ाया। अब ये महात्मा ज्योतिबा फूले कौन है? ये बहुत बड़े क्रांतिकारी महापुरुष हो गए। पिताजी के दोस्त थे। साहब, ये भी कुंभी समाज के थे क्या? नहीं, हाँ, पर शूद्र समाज से ही थे, माली समाज से। ये लो, मैं तो आपसे बातों में ही लग गई। उधर मीरा अतिया रसोई में राह देख रही। रेजिमेंट बंद करा दी। हमें फिर से उसे शुरू करना होगा। ठीक है, आप पक्का करिए, 1 जनवरी, इससे अच्छा दिन नहीं होगा। भीमा कोरेगा के भीमा कोरेगा विजय स्तंभ चिरायु हो। 1 जनवरी भीमा कोरेगांव क्रांति दिवस जिंदाबाद। भीमा कोरेगांव के शहीद सैनिक अमर रहे। भीमा कोरेगांव के महान क्रांति योद्धाओं को त्रिवार सलाम। साथियों, मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारे समाज के होने वाले नेता भीमराव अंबेडकर अपना अध्यक्षीय मार्गदर्शन करें। मेरे प्रियजनों, आप देख रहे हैं हमारे पीछे यह विजय स्तंभ, जिसे लोग महास्तंभ कहकर इसका इतिहास दबाना चाहते हैं।
हर साल 1 जनवरी को मिलिट्री की एक बटालियन, महार बटालियन, यहां आकर शहीद सैनिकों को मान वंदना देती थी। पिछले साल से सरकार ने आर्थिक तंगी की वजह से सभी महार बटालियन बंद करके हमारा विश्वासघात किया है। जबकि सच्चाई यह है कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय सैनिक विद्रोह में महार रेजिमेंट के कुछ सिपाहियों की हिस्सेदारी के कारण महारों की सेना में भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जब सरकार बनानी थी तो महार सैनिक, फिर प्रतिबंध हटाकर प्रथम विश्व युद्ध में शौर्य दिखाने के लिए महार सैनिक। 1818 में पेशवाई को हटाना इतना आसान नहीं था, लेकिन 500 महार सैनिक 25,000 सैनिक से भिड़ गए। इसी शिरूर गांव के भीमा नदी के बगल में वड़ू बुद्रुक में हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को षड्यंत्र कर टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया। भीमा कोरेगांव में यह कर्ज ब्याज समेत चुका दिया हमारे महार सैनिकों ने। मुझे गर्व है कि मैं इस महार समाज में पैदा हुआ। देखिए इस विजय स्तंभ पर क्या लिखा है? One of the proudest triumph of British Army in the East, यानी पूर्वी दिशा के देशों में ब्रिटिश सैनिकों ने अनेक विजय प्राप्त की है। उनमें अत्यंत गर्व करने वाली यह विजय है। तब बटालियन का नाम महार रेजिमेंट नहीं था, पर उस वक्त ब्रिटिश सेना में महारों की संख्या ज्यादा थी, जबकि सभी समाज के लोग ब्रिटिश सेना में थे। देखिए देखिए इस स्तंभ पर शहीद सैनिकों के नाम अंकित हैं, जिनमें 22 महार, 16 मराठा, 8 राजपूत तथा अन्य हिंदू और 2 मुसलमान और 1 ईसाई शहीद सैनिकों के नाम हैं। पेशवाई से देश की जनता तंग आ चुकी थी। जब शनिवार वाड़ा को आग लगाई गई तो ब्राह्मण स्त्रियों ने कहा, जड़ों मिलेगी पेशवाई। पेशवाई खत्म हुई तो सबसे पहले पुणे के ब्राह्मण स्त्रियों ने मिठाई बांटी। भीमा कोरेगांव जिंदाबाद! भीमा कोरेगांव जिंदाबाद! भीमा कोरेगांव जिंदाबाद! गोठलेल्या संगीताला मुक्त केलंस। सुख दुःखाचे श्वास अंतःकरणाच्या डोहात गच्च दाबून कितीदा अश्रूंनी उसवलाय तुझा पदर। पदराच्या गाठीत बांधलाय तू अस्मितेचा जागर। रचत राहिलीस पाचोळ्यातून सुत्त, पाठीवर प्रसवल्या ममतेच्या गाथा। दोन्ही हातांनी घेतले माय बापा नवी माझे माय बाबा
भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे र. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे र. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे र. कुणाच्या पाय हाय र. तुझी वाढली किंमत कुणाच्या पाय हाय र. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर आम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे र. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे र. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे र. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे र. गाडी पाहिजे होती. बंद आहे, पुढे गेट बंद आहे. बाबासाहेबाची सही आहे र. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे र. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे र. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे र. वर्षणाची पाठी कपडानं लंकारी काय गाणं वाजतात माझी ती होती माय मोठी. विमानमाय सोन्यानं भरली ओटी. विमानमाय सोन्यानं भरली ओटी. विमानमाय सोन्यानं भरली ओटी. विमानमाय सोन्यानं भरली ओटी. हातात झाडलं डोईवर शेणाची पाटी. वर्ग झाला साहेबांनी सुद्धा झाल्या साहेब सांगतात ज्ञानाच्या गोष्टी. सोन्यानं भरली ओटी. मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा. आपके ही देश में संविधान के पंडित मौजूद हैं जिनका नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है. आपने लेनी चाहिए है ना? वह संविधान बुरा ही साबित होगा. इसी तरह संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसको चलाने वाले लोग अगर प्रामाणिक होंगे, अच्छे होंगे, तो
वह संविधान अच्छा ही साबित होगा। नियुक्ति की गई थी, उनमें से एक सदस्य की मृत्यु हो गई। उनकी जगह किसी और को नहीं दिया गया, वो जगह खाली रही। दूसरे एक सदस्य बहुत दूर अमेरिका में थे, वो कभी आए ही नहीं। उथल पुथल की राजनीति में उलझे रहे, वो कभी भी मसौदा समिति की मीटिंग में भी नहीं आए। उनका इसमें कोई योगदान नहीं। दूसरे दो सदस्य दिल्ली से काफी दूर रहते थे, ऊपर से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, तो वो भी कभी उपस्थित नहीं रहे। एक सदस्य ने तो इस्तीफा दे दिया था, तो उनका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, उनकी जगह भी खाली रही। तो इस तरह संविधान लिखने की मसौदा कमेटी की सारी जिम्मेदारी अकेले डॉक्टर अंबेडकर पर आ गई और उन्होंने कड़ी मेहनत से पूरी ईमानदारी के साथ भारत के संविधान लिखने का काम पूरा किया। निश्चित ही वे प्रशंसा के योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हम डॉक्टर अंबेडकर के बहुत ऋणी हैं। आने वाली 26 जनवरी 1950 को हमारा देश लोकतांत्रिक देश हो जाएगा। हम लोग परस्पर विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। राजकीय जीवन में हम में समानता तो होगी, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। हमने यह परस्पर विरोधाभासी जीवन जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, नहीं तो वह लोग इस असमानता के शिकार होंगे। वे लोग इस राजकीय लोकशाही इमारत जो बड़े परिश्रम से खड़ी की गई है, उस इमारत को ध्वस्त कर देंगे। मैं आज आपको लोकतंत्र की अनूठी व्याख्या देने जा रहा हूं। लोकतंत्र यानी ऐसी शासन व्यवस्था जो खून का एक कतरा बहाए बगैर लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, ऐसी शासन व्यवस्था। तोच घेते नारा आता सनी सनी
भाऊ आहे आमचा. ये आया चल पड़ती मार हवा अपनी करती मार जयंती का दिन अपना मंगल पूरा आपकी बात. अरे गली में शोर पूरा ताकत से जोर तुम वापिस उस जगह भी बोल बन रहे हैं जो सपना पूरा करेंगे, मोदी सत्व बाबा का सपना पूरा करेंगे. मौत है हर एक को हम मौत करेंगे. खत्म नहीं हुआ है. अब हम सबको एक होकर ये संघर्ष करना होगा और इसीलिए आप सभी को मेरा अंतिम संदेश है और वो संदेश ये है संघर्ष संघर्ष और अधिक संघर्ष. आयुब काय नाहीये. आयुब आहे ना सेंटर में. रुकना अब नहीं आयुब आहे ना. शेर सा निकल सारे रूप बदल दिखला जोश नया. साथ चलो साथ है बुद्ध गिरा है डट के चलो मंजिलें खोले बाहे. साथ चलो साथ है बुद्ध गिरा है डट के चलो मंजिलें खोले बाहे. जय भीम क्रांति का नारा है जय भीम दुनिया में न्यारा है जय भीम क्रांति में प्यारा है जय भीम सबका सहारा है जय भीम क्रांति का नारा है जय भीम दुनिया में न्यारा है जय भीम सबका सहारा है जय भीम जान से भी प्यारा है जय भीम. बरोबर ना. कोई डरना नहीं संविधान साथ है ऐसा निकल देखे सभी दिल में जो बात है. आए कोई डरना नहीं संविधान साथ है ऐसा निकल देखे सभी दिल में जो बात है. जल जान दे सबको अभी मचावे जीवन रोशन करे सबका जीवन मिसाले जीवन.
उनमें भी खून है